गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है और इसीलिए आज की रीडिंग होने वाली है कि माँ काली के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अभी आपके स्क्रीन पे 3 पाइल्स आएंगे। उन 3 पाइल्स में आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अगर आपसे आपका पाइल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो नो वरीज, आप बाकी सारे पाइल्स चेक कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे 3 पाइल आएंगे। ओके, आई होप आपने अपना फाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने अपना फाइल सिलेक्ट कर लिया है तो आपको कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये एनर्जी क्लेम करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी लिखिए। लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल वन, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जी। प्लीज मुझे पाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें। प्लीज मुझे पाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें। आप अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप काफी अटके हुए पोजीशन में हैं। आपको लग रहा है कि आप काफी, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको सही सही से आपको मूव करना भी है कि नहीं करना है, वो आपको नहीं समझ आ रहा है। जैसे मुझे अभी वर्ड्स नहीं मिल रहा बोलने के लिए, वैसे आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बिल्डअप हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, या फिर अभी जो भी आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको नहीं समझ आ रहा है। माँ काली के मैसेजेस क्या हैं फाइल वन के लिए? ओके, आपकी ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग इसीलिए है ताकि माँ काली चाहती हैं कि आप अपने इंट्यूशंस यूज करें। वो चाहती हैं कि आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। आप खुद काफी केपेबल है, बट आपको खुद पे यकीन नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। आपको खुद पे काफी यकीन नहीं। वो चाहती हैं कि वो तो है ही साथ, बट साथ में आपको अपने ऊपर भी यकीन होना काफी जरूरी है। आप खुद अपनी लाइफ की लीड लें, वो काफी ज्यादा नेसेसिटी है अभी, नेसेसरी है अभी। वो आपके लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। आपको ये जो भी खुद से लीड लेनी है ये जल्दी लेनी है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ बहुत तेजी से मूव होने वाली है। वैसे भी माँ काली की एनर्जी काफी तेजी से मूव करती है, तो वो आपके साथ हैं, लेकिन वो चाहती हैं आपको खुद पे यकीन होना भी काफी जरूरी है। और क्या कहना चाहती है माँ काली फाइल वन से? और क्या कहना चाहती हैं? आप अभी काफी ज्यादा इंडिसिसिव एनर्जी में हैं। आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ज्यादा टाइम ना लें। आप अभी काफी इमोशनल भी हो सकते हैं, इमोशनल हैं, काफी ओवर थिंकिंग चल रही है, काफी पैनिकिंग मोड में हैं आप अभी। तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे फॉर श्योर वो डायरेक्शन काली माँ आपको गाइड तो कर ही रही होंगी, तो वो डायरेक्शन में किसी भी तरीके की रॉन्गनेस नहीं होगी। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रस्ट बहुत कम लग रहा है। आप दुनिया पे भरोसा करते हैं, आप बस खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपका मन कहेगा कि आपको लेफ्ट जाना है, लेकिन कोई और आकर के, कोई रैंडम इंसान आपको आकर के बोल दे कि नहीं तुमको ना राइट जाना है, तो आप खुद का सोच करके नहीं चलोगे, आप उस बंदे का सोच करके चलोगे कि ठीक है उसने मुझे बोला कि राइट जाना है तो मैं राइट जाऊंगा। बट ऐसे नहीं होता है। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। आपको यस, गाइडेंस, आपको, आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं ऑलरेडी, बट आप उस चीज में मान नहीं रहे। आपको ये चीज यकीन ही नहीं हो रही है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं। आप नहीं यकीन कर रहे हैं उस चीज पे, बट आप
यही मेजर ड्रॉबैक है कि आप खुद पे यकीन नहीं कर रहे हैं। आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपके आने वाले फ्यूचर में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं रिलेटेड टू योर करियर एंड योर लव लाइफ। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती हैं, बट आप अपनी मेमोरी से ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ बस आकर के निकल जाएंगी, आपको मिलेंगी नहीं या फिर आप लेंगे नहीं। और आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। आप अगर अपनी ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे ना, तो फॉर श्योर आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, क्योंकि वो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आप में है। बट जब तक आप खुद में यकीन नहीं रखेंगे, तब तक आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। कैसे मिल सकती है? जब कोई इंसान खुद पे यकीन नहीं कर रहा है, वो इंसान खुश कैसे हो सकता है? और क्या कहना चाहती है करीना? अगेन आपको लाइफ में काफ़ी धोखे मिले हैं, जिसका ब्लेम आप खुद को करते हैं। आप आपको लाइफ में धोखे मिले, आपने लोगों को धोखे दिए नहीं, आपको धोखे मिले हैं, तो इस चीज़ का ब्लेम आप खुद पे क्यों ले रहे हो? ये तो सेल्फ साबोटेजन की बात हो जाएगी ना, कि आप अ, जो भी है, जो भी नेगेटिव इमोशन है, वो आप खुद पे अप्लाई कर दे रहे हो। नहीं, कभी कभार सामने वाले की भी गलती होती है, और उस गलती को हमें पकड़ करके नहीं बैठना होता है, उस गलती को हमें लेट गो कर देना होता है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ करके बैठे रहेंगे, तो आपका भी यही हाल हो जाएगा, आप भी ऐसे किसी दिन टायर्ड हो ही जाएंगे। एंड आई थिंक आप अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं, आप अभी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। नॉट बिकॉज ऑफ, दिस इज़ नॉट अ फिजिकल एग्जॉशन, दिस इज मेंटल एग्जॉशन। आप खुद सोच सोच करके काफ़ी थक चुके हैं। क्या करना चाहिए देवी माँ के अकॉर्डिंग पाइल वन को? क्या करना चाहिए देवी माँ के अकॉर्डिंग पाइल वन को? क्या करना चाहिए? लेट गो करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। एंड you have plenty of choices, you have many choices, many choices, इतनी choices कि आपको भी नहीं पता है कि अभी आपकी लाइफ में उतनी choices हैं, तो उनको कंसिडर करो। आप जब तक मूव ऑन नहीं करोगे, तब तक आप choices पे ध्यान ही नहीं दोगे। तो you have to move on, just go with the flow। आपको अभी मेंटली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शन परफेक्ट है। काली माँ आपके साथ हैं। वो बस चाहती हैं कि आप अपनी ये मेमोरीज में जीने वाली आदत, और ये जो खुद को ब्लेम करते हैं आप सारी चीज़ों को लेकर के, उस हैबिट से मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही। किसी भी माँ को अपने बच्चे को तकलीफ में देख करके तकलीफ ही होती है, और आप अभी तकलीफ में हैं। वो आपके लिए विक्ट्री चाहती हैं, वो आपको जिताना चाहती है, बट कैसे? जब आप खुद से ही हारे हुए हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जिता नहीं सकती है। आपको पहले खुद पे यकीन रखना होता है, तब दुनिया आप पे यकीन रखती है, तब चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। आप मैनिफेस्टेशन की अभी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे, बट वो नहीं काम करेगी, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे कैसे ट्रस्ट होगा? ट्रस्ट बिल्डअप करें खुद के साथ बातें करें, खुद को समझें। मुझे लगता है काफ़ी साल हो गए आपने खुद से बातें नहीं करी हैं, और अब आप खुद को जानते नहीं हैं। आप जितना खुद को जानते हो, उससे ज़्यादा तो दूसरे लोग आपको जानते हैं। खुद से बातें करें, खुद को समझें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत ज़रूरी होता है ये एक इंसान के लिए। आपको चीज़ें कंट्रोल में लेनी है, आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। इट इज़ नॉट लाइक आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको इम्प्रूव करनी है। आप फिर से गलत मत सोचिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे इस फाइल में कुछ लोग हैं जो कि मेरे इस मैसेज को भी गलत लेंगे कि अरे मैं तो काम ही नहीं कर रही। नहीं, आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बट काम करना और स्किल्स को इम्प्रूव करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, ठीक है? और अगर आपने ऐसा नहीं करा, तो आप ऐसी ही फीलिंग में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। देवी माँ आपको पीछे से पुश कर रही है,
बट वो कुछ तभी काम करेगा ना जब आप भी खुद की हेल्प करेंगे। जब आप ही खुद की हेल्प नहीं कर रहे हैं तो अगेन कोई कुछ नहीं कर सकता फिर उस चीज में ना। नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है। नाइट की एनर्जी जो भी है, ये जो भी है बहुत जल्दी मूव कर रही है ये चीज़। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत जल्दी मूव कर रही हैं ये अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए काली माँ बोलना चाहती हैं कि आप भी अपनी इस कंफ्यूजन वाली, इस ट्रस्ट ना करने वाली एनर्जी से जल्दी मूव ऑन कर जाएं। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो जाएंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप डिजर्व करते हैं। आप माने या ना माने, आप ये अपॉर्चुनिटीज़ डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये देवी माँ खुद बोल रही हैं। और आपसे बेहतर आपको देवी माँ जानेंगी, या जिन भी ईश्वर में आप मानते हैं वो आपको जानेंगे। एनी अदर थिंग? इसके बाद हम एडवाइसेस भी लेंगे। आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा बर्डन कर रखा है, डोंट डू दिस। आपके पास अभी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही निभानी है। आप उस चीज़ को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो आपने जानबूझ के अपने ऊपर ले रखा है ताकि आपकी ये ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। देखिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने ऊपर लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको ज़्यादा सोचना नहीं है। बट जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आप उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, और जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो स्टेप्स आपको लेने होते हैं। आपको बस सपोर्ट कर सकते हैं भगवान, और सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपको रास्ते पे चलना है नहीं चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Any other thing? There is a betrayal coming on your way. It is on the way. On the way. जब भी आप सही रास्ते पे चलेंगे, तब कोई तीन लोग कोई तीन लोग ऐसे होंगे जो कि आपको बिट्रे करने के लिए बस बैठे हैं। वो अभी कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे ये तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, इसका ये हमारा कंपटीशन ही नहीं है। बट जब वो देख लेंगे कि नहीं यार, ये तो कर रहा है अपनी लाइफ में, ये तो नहीं हो सकता है, तो तब जाकर के उनको प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम होगी इसीलिए वो फिर आपको बिट्रे करेंगे। वो आपकी बातें जो आपने किसी और से शेयर करी हैं, जो कि कायदे से आपको सिर्फ खुद से शेयर करनी थी, वो बातें दूसरे लोगों को जा कर के बताएंगे, जो कि ट्रस्ट ब्रेकिंग चीज़ हो जाती है ऑफ कोर्स। और इसका आपको काफ़ी बुरा लगेगा, आप काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो तीन इंसान हैं इन पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट आई डू इज़ आई ऑलवेज टॉक टू माई देवी माँ। आप जिन भी भगवान में मानते हैं, आप उन भगवान के को सोच करके कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, ऐसे सोच करके आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अब भगवान किसी से जाके आपकी बातें नहीं बताएंगे, वो ट्रस्टवर्दी हैं। वैसे ही आप भी कर सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका भगवान से कनेक्शन भी इम्प्रूव होता है और खुद से कनेक्शन भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब आप भगवान से बात करते जाते हैं, वो काइंड ऑफ हो जाता है कि आप खुद से बात कर रहे हैं। और जब इंसान खुद से बात करता है तो वो खुद को बेहतर समझने लग जाता है। Any other message? Any other message? ये तीन लोग जो हैं, ये तीन लोग ऐसे हैं जिन पे आपको काफ़ी ट्रस्ट है और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। आप इनके साथ काम ही इसलिए कर रहे हैं, मे बी आपका कोई बिजनेस है, उसमें ही आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आप सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि आपको बिट्रे करने की एनर्जी में बैठे हुए हैं। अभी वो आपको बिट्रे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप एक्टिव ही नहीं हैं। आप जब एक्टिव हो गए तब ये बिट्रेल वाली एनर्जी में चले जाएंगे, विच एक्चुअली मीन्स दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आप खुद होते हैं, और आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। यू यू
need to trust on yourself. आपको I can't show you the full image, but आपको नर्चरिंग की ज़रूरत है, आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और नर्चरिंग की ज़रूरत है. आप दोनों साइड में से किसी एक साइड ज़्यादा ही ढल जाते हैं. अगर आप ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हैं तो सेल्फ केयर ही करते रह जाते हैं, या अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो काम ही करते रह जाते हैं. नो, यू नीड टू बैलेंस आउट दिस एनर्जी. ठीक है, अभी हम आपके लिए एडवाइसेस देखेंगे. एडवाइसेस, टाइमलाइन देखेंगे. एडवाइस फॉर फाइल 1, ओनली एडवाइस फॉर फाइल 1 देखेंगे. विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये चीज़ होने वाली है. विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये चीज़ होगी फॉर श्योर. ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद पे सबसे ज़्यादा यकीन रखना है, वो चीज़ आपकी लाइफ में विद इन फ्यू वीक्स होगी. लोग आपको बिट्रे करने के लिए विद इन फ्यू वीक्स आएंगे. आपको अपना रास्ता सिलेक्ट करना होगा विद इन फ्यू वीक्स, which is a fast moving energy actually, and you have to remain positive throughout this whole thing, throughout this whole situation. You have to stay positive, and देवी माँ आपके साथ है. There is a yes card. काली माँ आपके साथ है. ठीक है, you don't need to be afraid. काली माँ तो सबका डर ही दूर करती हैं, और वो काली माँ बस आपका जो आपके पर्सपेक्शन से जो दुनिया एग्जिस्ट करती है उसको हटा करके जो रियल वर्ल्ड है, या जो आपके लिए काफ़ी बेहतर वर्ल्ड है, उसको सामने ले आती है. तो ये तो अच्छी चीज़ ही होती है ना. थैंकफुली वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रही हैं, एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि आप उनकी गाइडेंस को सीरियसली लें. क्योंकि आई थिंक ये चीज़ आपको एडवाइसेस, आपको गाइडेंस, यूनिवर्स, काली मास, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको करीबन 1.5 साल से देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने उन चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग about yourself in a negative way. You don't need to do that, and you shouldn't do that, because that is not what you deserve. Okay. Okay, so pile 1, that was your reading. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है. लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जी. पाइल 2 की करंट एनर्जी कैसी है? स्पिरिट गाइड्स, पाइल 2 की करंट एनर्जी कैसी है? आप काफ़ी घूमने फिरने वाले इंसान हैं. आप काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड नेचर के हैं. काफ़ी घूमने फिरने वाले, पसंद करते हैं आप घूमना फिरना, ट्रैवलिंग. उसके साथ साथ आप काफ़ी करेजियस भी हैं. काफ़ी गिविंग एनर्जी है आपकी. लोग आपके आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी. आप सिर्फ पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं रखते, आप बाकियों में बांटते भी हैं. आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कोई अच्छी एडवाइस आ जाए सडनली आपके दिमाग में, आप सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ मैं अपने साथ नहीं रखूँगा, ये चीज़ ना मैं सब में बांट दूंगा, किसी ना किसी का भला तो हो जाएगा. काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी, काफ़ी पॉजिटिव. आपको घूमने फिरने का, खाने पीने का बहुत शौक है. आपको काफ़ी चटपटा खाना पसंद हो सकता है. काफ़ी फ़नी है. काफ़ी फ़नी है, और साथ में आप चीज़ें जल्दी लेट गो कर देते हैं. आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, विच इज़ सच अ नाइस क्वालिटी. लेकिन सबको माफ़ नहीं करना होता है, बट दैट इज़ ओके.
आई थिंक आप काफ़ी समझदार भी हैं, तो आपको पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आपको पता है, सबका आपको आइडिया है। माँ काली के क्या मैसेजेस हैं पाली 2 के लिए? माँ काली के क्या मैसेजेस हैं पाली 2 के लिए? माँ काली के क्या मैसेजेस हैं? माँ काली आपके क्या मैसेजेस हैं पाली 2 के लिए? ठीक है, आपको थोड़ा सा विड्रॉ करना है वर्ल्ड की एनर्जी से। आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, क्योंकि आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा फन पर्सन हो। बट लाइफ में सिर्फ फन से सब कुछ नहीं होता है। हाँ, फन काफ़ी ज़रूरी है लाइफ में, बट क्या सिर्फ उससे ही इंसान का काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो काली माँ बोलना चाहती हैं कि आपको थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिता करके सोचना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। घूमना फिरना, लोगों की मदद करना, लोगों को हंसाना, लोगों को एडवाइस देना और इज समथिंग वेरी नाइस, ओके, बट आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी सी कंसिडर करनी चाहिए। आपकी और पाइल 1 की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। आप भी काफ़ी बार ऐसे अटक जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है लाइफ में। आपको पाइल 1 की रीडिंग चेक करनी चाहिए। आई थिंक आप आपके लिए उधर भी थोड़े बहुत मैसेजेस हैं। ओके, आप दुनिया में, पूरी दुनिया में अपनी एनर्जी बांटते हैं, बट जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। आपको आपको आइसोलेशन के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप जिन लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं वो आपके लोग नहीं हैं। आप अभी तक अपने लोगों से मिले ही नहीं हैं। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी बैटल्स लड़ी हैं, काफ़ी बैटल्स जीते हैं आप, बट क्या आप उन बैटल्स से बैटल्स में लड़ करके क्या खुश हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप अपनी जितनी भी बची कुची पॉजिटिविटी है वो आप वर्ल्ड में बांट देते हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि उस पॉजिटिविटी का मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी लाइफ में तो ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको भी अपनी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप सारी चीज़ें दुनिया में बांट देंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप काफ़ी इमोशनल इंसान हैं, काफ़ी इमोशनल इंसान हैं, काफ़ी डुअल नेचर है आपका। इधर आप पूरी तरीके से किसी इंसान में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं। आप इन बिटवीन नहीं रहते। जैसे लोग आजकल सिचुएशनशिप वगैरह में रह रहे हैं, वैसे आप नहीं रह सकते हैं। आप इधर पूरी तरीके से, यू आर इधर ऑल इन और ऑल आउट, देयर इज नो इन बिटवीन फॉर यू। काली के और मैसेजेस क्या है? काली के और मैसेजेस क्या है काली के लिए? ठीक है, ठीक है। आप अपनी फैमिली की किसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। इधर आप उस चीज़ के बारे में अभी सोच रहे हैं, आपने उस चीज़ पे कदम नहीं उठाया है, उस चीज़ के लिए कदम नहीं उठाया है। आप अपना इंडिविजुअल कुछ करना चाहते हैं, बट यहाँ कार्ड जा रहा है कि आपको अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। वहाँ पर आपको काफ़ी जल्दी अचीवमेंट्स मिल जाएंगी और वहाँ से आपका दुनिया के लिए पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि नो, जिनको अभी तक मैं अपना समझ रहा था वो मेरे तो है ही नहीं, वो मेरे तो थे ही नहीं। वो बस मेरे साथ इसलिए थे क्योंकि मैं इतना फन इंसान था, या मैं इतना सीरियस नहीं था लाइफ को लेकर के, या थी लाइफ को लेकर के। दिस इज जेंडर न्यूट्रल वीडियो। मैं इतना सीरियस नहीं था, इसलिए ये लोग मेरे साथ रहते थे। इनको हो सकता है आप किसी रिच बैकग्राउंड से आते हैं, तो लोग आपके पैसों के लिए आपके पास है, नॉट बिकॉज आप कैसे हैं उसके लिए आपके पास है। तो ऐसे लोगों का लाइफ में होने से बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ड्रामास देखे हैं इधर, या आप देखने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि अब काली माँ आपको ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं रहने देंगी।
जहाँ आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं होती है वहाँ आपको नहीं होना चाहिए। आपको जल्दी विक्ट्री मिलेगी अगर आपने ये सारी चीज़ें जल्दी फिगर आउट कर ली। तो जितनी जल्दी आप ये चीज़ें फिगर आउट करेंगे उतनी जल्दी आपको विक्ट्री मिलेगी। आई ओके, ठीक है। आप इधर कंटेंट क्रिएशन में भी हो सकते हैं, तो उधर थोड़ा बच करके, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में आपकी कोई, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपकी कोई ऐसी वीडियो बन सकती है, डीप फेक टाइप की जो वीडियोस आ रही हैं, जो कि आपका नाम स्पॉइल कर सकती है, और ये आपके ही कुछ लोग करने वाले हैं। मतलब ये दीज पीपल विल बी नोन टू यू फॉर श्योर। आपको पाइल 1 चेक करना चाहिए, वहाँ पे भी ऐसी सिमिलर एनर्जी थी। क्या कोई और मैसेज है फाइल 2 के लिए काली माँ की तरफ से? ये जो भी मैंने अभी डीपफेक वाला वो बोला है, वो कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन, बट दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग, दैट्स अ वेरी इमरजेंसी वाली सिचुएशन। आपको इंडिपेंडेंट होना, आई थिंक आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि ओके मैं ऐसा जोक मार रहा हूँ या मार रही हूँ तो सामने वाला ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो मुझे ऐसे जोक्स और मारने चाहिए। नो, जस्ट डू वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको जो चीज़ आप कर रहे हैं वो चीज़ पसंद आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपको पसंद करे, ज़रूरी है कि आप खुद को पसंद करें। आप खुद को एग्जॉस्ट कर करके दुनिया को इम्प्रेस कर भी लेंगे तो दुनिया आपके किस काम में आ रही है? किसी काम नहीं आ रही है। आपको दुनिया को नहीं, आपको खुद को इम्प्रेस करना है। एनी अदर मैसेज फॉर पार्ट 2 फ्रॉम महाकाली? कई मैसेजेस आ रहे हैं बार बार। आपको इस एनर्जी, आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में जाने वाले हैं। आप बहुत जल्दी लोनलीनेस को फेस करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लोनलीनेस फेस करके इंसान को अपनी वैल्यू समझ आती है, कुछ लोगों को अपनी वैल्यू समझ आती है, और जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर आप वो चीज़ समझ रहे हैं कि ओ डैम मैं इतना वैल्यूबल हूँ या मैं इतनी वैल्यूबल हूँ, तो उसके बाद ना आपके चेहरे पे अलग ही शाइन आ जाती है, क्योंकि आपको अपना महत्व समझ आ रहा है। पर आपकी लाइफ में आपसे ज़्यादा ज़रूरी और कोई नहीं होता, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप पैदा हुए तब आप अपने साथ थे, और जब आप मरेंगे तब भी आप अपने साथ रहेंगे। तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी इंसान होना चाहिए वो आप खुद होने चाहिए, आप खुद की प्रायोरिटी होने चाहिए। आई थिंक आपने वर्ल्ड को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। लोग आकर के आपको कुछ भी बोल जाते हैं और आप सुन लेते हैं। क्यों सुन रहे हैं? वो आपके कौन लग रहे हैं? कोई नहीं लग रहा है, तो क्यों सुनना है? वो आपकी लाइफ में जब कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो उनको आपके दिमाग में इनसिक्योरिटीज भी क्यों बिठाने देना है? आपको थोड़ा ठहर करके, आप, आई थिंक आप काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी में हैं, आपको थोड़ा ठहरना है, थोड़ा इवैल्यूएट करना है अपनी सिचुएशन को, खुद को, और फिर स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि अगर आप इतनी ही जल्दी मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। दुनिया आपको बहुत जल्दी अपना रंग दिखा देगी, और जिसके बाद आपको तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी तो पूरी लाइफ ही दुनिया पर डिपेंडेंट है। कार्ड्स बता रहे हैं आपकी पूरी लाइफ ही दुनिया पर डिपेंडेंट है। तो खुद को खुद पे डिपेंडेंट रखिए, इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपसे ज़्यादा परमानेंट और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। अब हम आपके लिए कुछ एडवाइसेस देख लेते हैं। एनी एडवाइस फॉर पार्ट 2? Any advice? Peaceful resolution and romance. There is a romance coming in your way. I think this romance will not be a good one. Um,
ये रोमांस आपके लिए लाइफ लेसन्स लाएगा। ये रोमांस आपके लिए लाइफ लेसन्स लाएगा, आपको कुछ टीचिंग्स दे जाएगा। ये आपकी लाइफ में ठहरने के लिए नहीं आ रहा है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। पीसफुल रिजोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड पीस। ओके, आप अभी पीस में ही नहीं है, तो आप पीसफुल रिजोल्यूशन क्या ही करेंगे, कैसे ही करेंगे? एनी अदर एडवाइस फॉर? नो, स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। आई थिंक आप पीपल प्लीजर हैं। आई थिंक आप पीपल प्लीजर हैं, और ये आपकी लाइफ में एक इनसिक्योरिटी बनती जा रही है। आप लोगों की वैलिडेशन सीख करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको क्यों जानना है सामने वाला आपको कैसे देख रहा है? आप खुद को कैसे देख रहे हो, उससे फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको आप अच्छे लग रहे हैं तो आप बहुत अच्छा, आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं। और अगर आपको आप खुद अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो खुद से पूछा, अरे मैं क्यों अच्छा नहीं लग रहा हूँ, और उस चीज़ को चेंज करें, उस चीज़ पे काम करें। दिस इज हाउ अ पर्सन इम्प्रूव्स। ठीक है? और आई थिंक आप दूसरों की मदद तो करते हैं, मगर आप खुद मदद मांगने में हिचकिचाते हैं। तो ऐसा मत करें। आपको जब मदद की ज़रूरत हो, आप लोगों को बताएं कि आपको मदद की ज़रूरत है, और उसी टाइम पे आपके रियल कनेक्शंस कौन से हैं वो आपको पता लगता है। ओके, एनी अदर मैसेजेस? ठीक है, आप दुनिया में रह करके भी ना, दुनिया कैसे कितनी बड़ी है, कितनी खुली हुई सी जगह है, बट आप फिर भी बाइंडेड फील कर रहे हैं। क्यों बाइंडेड फील कर रहे हैं? बिकॉज आप खुद की वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं ना। दुनिया आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रही है, तो आप करने दे रहे हैं। दैट इज नॉट अ नाइस थिंग। ये ये तो आपकी खामी हो गई कि आप ये चीज होने दे रहे हैं, या ये चीज करने दे रहे हैं लोगों को। आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा जरूरी कोई और नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो क्यों है, इस चीज का भी आइडिया आपको होना चाहिए। एटलीस्ट दुनिया तो आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो काफी प्रकार के लोग होते हैं। आप किस किस को प्लीज करेंगे, और किस हद तक प्लीज करेंगे, कब तक प्लीज करेंगे? एनी अदर मैसेज? यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस होल थिंग, कि ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मैं क्या करूं, इनके लिए क्या कर सकता हूँ, इनके लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं, मत सोचो, खुद के लिए सोचो, सेल्फिश बनो। ये ऑब्सेशन छोड़ दो। ये ऑब्सेशन आपको कहीं, कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखा रही है। ये ऑब्सेशन आपको, दुनिया में कोई भी ऑब्सेशन अच्छी नहीं होती है, और ये ऑब्सेशन भी अच्छी नहीं है। आप एक लिमिट तक दूसरों के लिए सोचें, बहुत अच्छी बात है। आप एक लिमिट तक अपनी एनर्जी दूसरों में बांटें, बहुत अच्छी बात है। आप एक लिमिट तक अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एडवाइसेस दूसरों को दें, बहुत अच्छी बात है। बट जब कोई चीज़ लिमिटलेस हो जाती है, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रह जाती है। आपकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, एंड यू हैव टू गेन योर वैल्यू बैक। ओके, ये थे माँ काली के मैसेजेस आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक। हाय पायल 3, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी, तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जी। प्लीज़ पायल 3 की एनर्जी से कनेक्ट करें, और मुझे इनकी करंट सिचुएशन बताएं। व्हाट इज पायल 3's करंट सिचुएशन? पायल 3 की करंट सिचुएशन क्या है? यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर प्रिटेंडिंग बाहर से कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, बट अंदर से यू आर फॉलिंग अपार्ट। बाहर से यू आर शोइंग लाइक कि आप पत्थर हैं, काइंड ऑफ, आपको इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, बट अंदर से यू आर ब्रेकिंग। And this is not because of just one incident.
आपकी लाइफ में रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी डिमोटिवेटेड हो चुके हैं। आई वोंट बी सेइंग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, क्योंकि डिप्रेशन इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। तो आप काफ़ी डिमोटिवेटेड, काफ़ी सैड एनर्जी में हैं। आप आपको लाइफ से कुछ चीज़ें चाहिए जो कि आपको मिल नहीं रही हैं। अम, आपको अपनी लाइफ में नर्चरिंग की कमी लग रही है, थोड़ी मदरली एनर्जी की कमी लग रही है आपको लाइफ में। इधर आई एम सो सॉरी, बट इधर आपकी मदर नहीं है, या आपकी अगर मदर हैं तो वो आपको फ़िलहाल उतनी नर्चरिंग दे नहीं पा रही हैं। तो आपको इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। आप हाँ, मे भी ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि आप मेमोरीज में खोए हुए हैं, इधर अपनी मम्मी की, अपनी मदर की मेमोरीज में, या फिर आपके जो पार्टनर थे जिनके साथ आपका भी ब्रेकअप हुआ है, उनकी मेमोरीज में आप खोए हुए हैं। आपको भागना तो विक्ट्री की तरफ है, क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, ओके। एक होते हैं जो कि किसी से सेटबैक मिला है तो वो खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं कि नहीं, अब तो मैं अपना बेस्ट वर्जन लेकर के आऊँगा या आऊँगी। और एक होते हैं जो कि पूरे नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। आप गलती से नेगेटिव जोन में चले गए, जबकि यूनिवर्स चाहते थे, काली माँ चाहती थी कि आप जाएं पॉजिटिव की तरफ, आप जाएं अपने बेस्ट वर्जन की तरफ, बट आपने उनका खेल पलट दिया। काली माँ के मैसेजेस फॉर पाइल 3। ओके, ओके। So Kalima is right now, she is like, that's enough. That's enough, my child. You have faced a lot. Now let me take control. Yes, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी रिसेंटली काफ़ी बिट्रेयल्स देखे हैं। आपकी जो लव कनेक्शन था, मे बी इसमें आपने बिट्रेयल देखा है, इसमें मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ रही हो जो कि फाइनली आपको पता लग गई। तो अब काली माँ बोल रही है, नो दैट्स इनफ फॉर माई चाइल्ड, इतना इसने सहन कर लिया एंड दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा ये इंसान नहीं लेगा कुछ, इससे ज़्यादा मेरा बच्चा नहीं लेगा। एंड शी इज काइंड ऑफ सेफ गार्डिंग यू। बाप रे, डिड यू सी कैसे कार्ड जंप करे? आई जस्ट लव इट व्हेन, जब भगवान आपसे बात करने के लिए इतने इतने ज़्यादा उतालू होते हैं। उतालू का इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। तब काफ़ी खुशी होती है। इसका मतलब आप भगवान से काफ़ी करीब हैं। मे बी आप पूजा पाठ करते हो, या मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, या आप कुछ करते भी ना हो, बस आप मानते हो इन एनर्जीज में, तो भी ये एनर्जीज काफ़ी जागरूक हो जाती है आपके पास। सो इन कार्ड्स में आया है, आप अभी हेवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं जो कि राइट नाउ आपको काफ़ी हर्ट कर रही हैं, बट फ्यूचर में आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों हुआ है। ये हुआ इसलिए है ताकि आप सेलिब्रेशन वाले मोड में जा सके, आप चीज़ें अपनी लाइफ को अपने आसपास के लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकें, ना कि आप ऐसे खराब लोगों के साथ रहें लाइफ भर। ये काली माँ इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर कर रही है। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। अभी का जो भी सिनेरियो है, इस पे फॉर श्योर विद इन फ्यू वीक्स फुल स्टॉप लगने वाला है। मेरे दिमाग में कट वर्ड आ रहा था। मे बी आपके अभी कुछ और टाइज बाकी हैं, कुछ और रिलेशंस बाकी हैं जिनका छूटना काफ़ी ज़रूरी है विद इन फ्यू वीक्स। आप फिलहाल काफ़ी सेल्फ फाइटिंग जोन में हैं, आप खुद से ही लड़ रहे हैं फिलहाल। आई कैन इमेजिन कि एक इंसान है जिसके दो कंधे पे, एक साइड एंजल साइड, एक साइड डेविल साइड बैठा हुआ है, एंड वो आपस में लड़ रहे हैं। यू आर राइट नाउ on the angel's side and you should be on
angel side, because that is what काली माँ wants. ठीक है. आई थिंक आप काली माँ के भक्त भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे काली माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. शी इज़ रेडिएटिंग मदरली एनर्जी, वेरी मदरली एनर्जी. अगर आप इंट्यूटिव है ना, जो कि मुझे लग रहा है आप हैं, तो आपको फील भी हो जाएगा काफ़ी बार कि यस, वो तो मेरे पास है वो, और उस टाइम पे आपके पास होती हैं, फॉर श्योर वो आपके पास होती हैं. उस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मुझे यहाँ पे लव लाइफ का कुछ ज़्यादा कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, बट काली माँ आकर के आपकी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल ज़रूर कर देंगी, आपकी लाइफ को फाइनेंशियली ग्रो ज़रूर करेंगे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड ज़रूर करेंगी. और वो तभी होगा जब आप अपनी करंट एनर्जी से निकल जाएंगे. आपको ये बिट्रेल्स मिले हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. नो वन शुड बी फेसिंग समथिंग लाइक दिस, बट अभी आपको इस चीज़ से क्या पॉजिटिविटी लेनी है, कैसे ले सकते हैं, वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी ऑफकोर्स. और आप अकेले ना रह जाएं इस चीज़ में, इसलिए काली माँ आपके साथ है. एनी अदर मैसेज from Kali Ma for pile 3. आप फॉर श्योर इमोशनल हैं. आप वाटर कार्ड से वाटर साइन से बिलोंग कर सकते हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है आपके चार्ट्स में. बहुत हैवी एनर्जी है. अगर नहीं है तो आई थिंक आप करंटली वाटर एनर्जी में बैठे हुए हैं. काफ़ी इमोशनल हैं आप, काफ़ी इंट्यूटिव हैं. आपके इंट्यूशंस अभी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, काफ़ी एक्टिव हैं आपके इंट्यूशंस फिलहाल, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको इंट्यूशंस यूज़ करके पीछे हट जाना है. You are working a lot, and you will succeed. For sure, you will succeed. Yeah, it is like जो काम आप कर रहे हैं उससे कई गुने ज़्यादा बड़े आप हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा काम करने की आप क्षमता रखते हैं. तो ये काम तो आप कर ही लेंगे वाली एनर्जी है. आई थिंक आप अपने प्रीवियस लाइफ से भी कुछ एनर्जीज लाए हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाए हैं, कुछ स्किल्स अपनी लाइफ में लाए हैं जिनको आप फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो काली माँ कहना चाहती है इट्स हाई टाइम यू शुड यूज़ इट. एंड वन ऑफ देम आर योर इंट्यूशंस. यू आर नॉट यूजिंग योर इंट्यूशंस, बट आप काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हैं. ठीक है, अभी हम एडवाइसेस देखेंगे. पाइल 3 के लिए क्या एडवाइस है काली माँ? पाइल 3 के लिए क्या एडवाइस है? पाइल 3 के लिए इट्स अप टू यू. आप जिस भी रास्ते में जाएंगे ना, जिस भी रास्ते में जाएंगे वहाँ पे काली माँ आपका साथ देंगी ही देंगी. इट्स ऑल अप टू यू. आपको किस रास्ते में जाना है, किस इंसान से बात करनी है, किस इंसान से बात नहीं करनी है, कहाँ करियर बनाना है, कहाँ से पैसे लाने हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, और काली माँ आपके साथ है. अबंडेंस तो फॉर श्योर यहाँ पे भी हमने देखा था कि अबंडेंस है आपकी लाइफ में, और गाइडेंस में भी आ गया कि यू विल बी हैविंग अबंडेंस. बट कब तक, लेट्स सी कब तक, कितना टाइम पीरियड. अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल में या एक साल के अंदर अंदर आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे लेवल पे बैठ चुके होंगे, जहाँ पे लोग सोच रहे होंगे अरे यार इसने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया. वो उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि जो मेहनत करता है, जिसके ऊपर बीतती
है वही समझ सकता है कि क्या रहा, कैसे रहा, क्या सफ़र था, कैसे थे, कैसे बन गए, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। अब हम माँ काली की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू देखेंगे। माँ काली कैसा फील कर रही है गायत्री के टुवर्ड्स करंटली। गायत्री के लिए माँ काली कैसा फील कर रही है, प्लीज मेरे माँ बताइए। वो आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए एक स्ट्रक्चर बना रही है, जिस स्ट्रक्चर पे वो आपको चलाना चाहती हैं। वो अभी चीज़ें प्लान आउट कर रही हैं कि ठीक है, मेरा बच्चा ना इस पे ऐसे चलेगा तो इससे उसको हर्ट नहीं होगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हैं। आप खुद को जब तक हर्ट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक देवी माँ, काली माँ या कोई भी भगवान या जिनमें भी आप मानते हैं, वो आपको नहीं बचा सकते हैं आपकी एनर्जी से। कैसे बचाएंगे? वो बस ऐसे खड़े होकर के तकते जाएंगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जो आपकी लाइफ में लिखा है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आई कैन सी, मुझे वाइब्रेंट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई कैन सी ऑल द वाइब्रेंट कलर्स, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, light blue, even light blue, light pink. It is एक सीनरी है। यू कैन जस्ट इमेजिन। आप काफ़ी इंट्यूटिव फाइल हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं। आई थिंक आप काफ़ी नेचर को काफ़ी पसंद भी करते हैं, नेचर के करीब रहना काफ़ी पसंद करते हैं। तो आई कैन इमेजिन काफ़ी ग्रीनरी है, बीच में पॉन्ड है एंड उस पॉन्ड में लोटसेस हैं एंड वहाँ पर ना उस पॉन्ड के पास एक सीट है, स्टोन की सीट है, उस पे आप बैठे हुए हैं एंड आप बस देख रहे हैं। यस, आई कैन सी अ रेनबो टू। तो काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। आपने फाइनली सारी पास्ट की चीज़ें, सारी पास्ट की मेमोरीज, जिसने भी आपको हर्ट करा है, सारी चीज़ें लेट गो कर दी हैं। आपको फिलहाल सरेंडरिंग की ज़रूरत है। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड और टू द यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हैं। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको कहने की ज़रूरत है कि अब आप संभाल लो। जब इंसान ये चीज़ कह देता है तो भगवान सबसे अच्छे तरीके से संभालते हैं चीज़ें, सबसे अच्छे तरीके से। एनी अदर मैसेज फॉर गायत्री फ्रॉम माँ काली? एनी अदर मैसेज? यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम दिस। आप देख रहे हैं कितना ग्लूमी ग्लूमी सा साइड है, वेर एज पहले जो कार्ड्स आ रहे थे कितने वाइब्रेंट कार्ड्स थे वो। आपको थोड़े अपनी नेगेटिव थॉट से बाहर आना है। प्लस यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है, काफ़ी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आप अपना दिमाग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी दिमाग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल बैठ चुका है। तो आप ना अपने दिमाग की सुने, ना अपने दिल की सुने, आप अपने इंट्यूशंस की सुने। इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेंगे। ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आप ये एनर्जी क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।